तुम्हारी उम्र काफी लंबी है, तुम अपनी आधी आयु दे करके इसको जीवित कर सकते हो, ऐसा विधान है। रुर बोले मैं निस्संदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री का निधन जान पधारे और देवदूत धर्मराज के पास गए, सभी समाचार बताया। धर्मराज ने कहा यदि तुम उस कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो और रुर के पास जाकर के उनकी आधी आयु उस कन्या को दे दो। धर्मराज के कहने पर देवदूत आया और रुर की आधी आयु प्रमदरा को प्रदान कर दिया और मरी हुई कन्या जीवित हो गई। उनके साथ रुर ऋषि का विवाह हुआ। उसी दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, आज से जो भी सर्प मेरी निगाह के सामने पड़ेगा मैं उसे बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। एक डंडा हाथ में लेकर के नित्य निरंतर वो भ्रमण करते थे। कहते हैं कि यदि ऐसा उपाय आप भी करो तो आप भी जीवित रह सकते हो। महाराज बोले ठीक है, उपाय में कोई कमी नहीं होना चाहिए। 7 मंजिल का महल बनवा करके सारी सुरक्षा से उसे लैस करके महाराज सबसे ऊपर बैठे। संयोग बस 7वां दिन आ गया। तक्षक परेशान कि मैं किस तरह से महाराज परीक्षित का दंशन करूंगा, यदि नहीं मैं करूंगा तो ब्राह्मण का श्राप मुझे लगेगा और मैं भी जल के भस्म हो जाऊंगा। तक्षक विचार कर रहा था। उसी रास्ते से एक कश्यप नाम का ब्राह्मण जा रहा था। उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कश्यप ने कहा मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के महल में, उन्हें तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक नाग उन्हें डसेगा और मैं उन्हें झाड़ करके ठीक कर दूंगा, मेरे पास ऐसा मंत्र है। बोले तुम ठीक कर दोगे उनको? बोले हाँ। बोले वो तक्षक मैं ही हूं। एक पीपल का वृक्ष है, मैं इसको डस लेता हूं, अब ये भस्म हो जाएगा। मेरे विष से ये तुम इसे हरा भरा कर दो तो मैं समझ जाऊं कि तुम महाराज को जीवित कर दोगे। तक्षक ने कहा ठीक है। कश्यप ने कहा ठीक है। तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया, वो जल के भस्म हो गया, राख हो गया। कश्यप ने अपने मंत्र शक्ति के बल से उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। हमारे मंत्रों में वो शक्ति है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, लेकिन वो त्याग, वो तप बल होना चाहिए। तक्षक को बड़ी चिंता हुई, है तो महाराज के पास पहुंच जाएगा तो जीवित कर ही देगा। तक्षक ने कहा तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले मैं गरीब हूं, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं राजा को जिलाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूं। तक्षक ने कहा ऐसा है कि राजा की आयु समाप्त हो चुकी है, अब राजा बचने वाला नहीं है, उसके पास आयु ही नहीं है, तुम कैसे उसे बचाओगे? इसलिए तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो और वापस लौट जाओ। कश्यप ने भी देखा कि महाराज की आयु अब समाप्त हो चुकी है, अब वो बच नहीं सकते। उसने धन लिया और वापस चला गया। पूरा दिन व्यतीत होने वाला है, तक्षक परेशान है, मैं किस तरह से जाऊं और महाराज को डसूं। एक उपाय उसके दिमाग में आया, नागों के बीच में गया, विचार किया कि आप लोग ऋषियों का वेश धारण करके महाराज के महल में जाइए, उनके दर्शन की प्रार्थना करिएगा।
बहुत सारी टोकरियों में फल लेकर के सारे नाग ऋषि बन करके वो फल अपने सर पे लेकर के महाराज के महल के द्वार पर पहुंचे। वहां पर पहरेदार थे। उन्होंने कहा आज महाराज किसी से नहीं मिल सकते, आप लोग कल आ जाइएगा, कल वो जरूर मिलेंगे, लेकिन आज उनकी आज्ञा नहीं है, आज वो किसी से भी नहीं मिलेंगे। ऋषियों ने कहा ठीक है, मैं तो बहुत दूर से आया था, महाराज के दर्शन की अभिलाषा थी, सुना था उन्हें श्राप मिला है, तो हम लोग सोचे कि जाकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर दें जिससे उनको जीवन दान मिल जाए। यदि नहीं मिल सकते हैं तो लो, मैं जो फल लेकर के आया हूं यही मेरा आशीर्वाद है, इसी को ले जा करके महाराज को दे देना। सारे ऋषि जो नाग ऋषि बन के आए थे सब फल की टोकरी वहां रख करके वापस लौट गए। सारी फल की टोकरी ले करके पहरेदार महाराज परीक्षित जहां पर विराजमान थे वहां ले जाके उनके सामने रख दिया। महाराज ऋषि आए थे जो जंगल से, उन्होंने ये फल आपको आशीर्वाद में दिया। परीक्षित जी ने देखा सूर्य अस्त होने वाला है, पूरा दिन बीत चुका है। महाराज देखे एक फल सबसे सुंदर बहुत बड़ा सा सबसे ऊपर था, उसी फल को महाराज परीक्षित ने अपने हाथ में उठा लिया। बोले अब तो पूरा दिन बीत चुका है, थोड़ा सा समय बाकी है, अब तक्षक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, अब तक्षक मुझे नहीं डस पाएगा, लाओ एक फल मैं भी ग्रहण कर लेता हूं। वही फल उठाए, उसको जैसे उन्होंने फोड़ा उसमें एक छोटा सा नील वर्ण का कीड़ा उन्हें दिखा। उस कीड़े की आंखें बिल्कुल लाल लाल थीं। महाराज उस कीड़े को उठाए और अपने गर्दन पर रख लिया और बोले लो तक्षक तो मुझे नहीं काट पाया, ये कीड़ा ही आज तक्षक बन के मुझे काट ले। ऐसा मजाक में कहा, लेकिन सच में उन्हें नहीं पता था कि वो तक्षक ही था। इतना कहते ही वो तुरंत तक्षक विशाल रूप धारण करके राजा के पूरे शरीर में लपेट लिया और उन्हें जला करके भस्म कर दिया। राजा तुरंत अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़े, उनकी मृत्यु हो गई और तक्षक उड़ गया, जाकर के महाकालेश्वर के जंगल में वहां निवास करने लगा। महाराज की मृत्यु हो गई, हाहाकार मच गया कि महाराज तो मर गए, अब क्या होगा। मंत्रियों ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। महाराज जन्मेजय बहुत छोटे थे, बालक थे उस समय, फिर भी उनको राज्य पर बिठाया गया, मंत्रियों के द्वारा उनका राज्य संचालन हुआ। इसलिए कहा गया है कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये जीवन क्षण भर का है, एक किराए का जीवन मिला हुआ है, ये कब समाप्त होगा इसको कोई नहीं जानता है। इसलिए जब तक ये सांसें भगवान ने हमको दिया है तब तक हमें वो उपाय कर लेना चाहिए कि जिससे हमें बार बार जीना मरना न पड़े। लेकिन इंसान जब तक जीता रहता है उसे लगता है कि मैं अमर होके आया हूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। करता है एक न एक दिन मर जाता है और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। कथा बड़ी लंबी है, इतनी सुंदर है कि कथा छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन समय जवाब दे देता है। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी, क्योंकि कथा से कथा इस देवी भागवत में निकल करके आती है। इस कथा में आप जितना समय दे पाए दें, आपका जीवन धन्य होगा। इस कथा को दोबारा पता नहीं आप जीवन में सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, भगवान जाने, माता भगवती जाने, लेकिन एक बार भी यदि आपने सुन लिया, इस शास्त्र में वर्णन किया गया है
इस अमृत रूपी कथा को अगर परिवार का एक भी सदस्य सुनता है, उसका पूरा कुल खानदान ही तर जाता है। कोई एक व्यक्ति ही अगर सुन लिया तो कहते हैं जीते जी। परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और मरने के बाद जन्मेजय जी ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी, तब जाकर के उनकी मुक्ति हुई। कहना है ये कथा सबकी है, ये किसी एक की नहीं है। यदि माँ भगवती को आप अपना मानते हो तो कथा माँ भगवती की है, कथा आप सबकी है, पूरे गांव वालों की है, पूरे पूर्ववस्त की है, पूरे क्षेत्र वालों की है। जो इसमें आना चाहे वो आ सकता है, व्यास पूजन कर सकता है, आरती प्रसाद बंटवा सकता है, कर सकता है। जो भी आपसे सहयोग बन पाए तन से मन से धन से कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है, वो आपकी इच्छा पर है। तन मन धन से आप इस कथा में जुटे और सहयोग करें। जो भी प्रसाद इत्यादि यदि आप बंटवाना चाहते हैं तो एक दिन पहले यहाँ आके नाम लिखवा दें और प्रसाद लाके यहाँ बंटवा सकते हैं। कोई रोक यहाँ पर नहीं है, आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ये भगवती का धाम है, यहाँ पर किसी के लिए कोई चीज़ मना नहीं किया गया है। कथा सामूहिक है, कथा सबकी है, कथा माँ भगवती की है। यदि माँ से आपका रिश्ता है, उनसे आपका नाता है, तो आप इस कथा में आइए, आपका स्वागत है, सत्कार है। इसी बाणी के साथ आइए हम 2 लाइन हनुमान जी का नाम लेते हुए इस कथा का आज विश्राम करेंगे। कल आप समय से 5 बजे इस कथा पंडाल में पधारिए, क्योंकि एक एक दिन निकलता जा रहा है। जीवन में आपके काम धंधे तो लगे रहेंगे, जब तक सांस रहेगी, जब तक आप श्मशान घाट पर नहीं पहुंच जाओगे तब तक काम चुकने वाला नहीं है। नाते रिश्तेदार शादी विवाह जिसमें आप इतने उलझे हो कि आपके बीच में गंगा बह रही है, आचमन नहीं कर पा रहे हो, कुछ काम नहीं आएगा। उस दिन जिस दिन पड़े रहोगे कोई नहीं पूछेगा। उस दिन यही कथा, यही अमृत जो आज पी रहे हो, यही आपके काम आएगा। इसलिए मेरे आपसे प्रार्थना है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आएंगे तो कथा नहीं होगी। यहाँ सुनने और सुनाने के लिए स्वयं माँ भगवती बैठी हैं, यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है। ये उनकी इच्छा है, वही कहने वाली और वही सुनने वाली हैं। इसलिए आप ये जिसमें अपनी भागीदारी रखते हैं तो आपका सौभाग्य है, आपका जीवन सुधरेगा, आपका परिवार सुधरेगा, आपके भाग्य का उदय होगा। उसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए आइए हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आज की कथा का विश्राम हो, कल फिर आप इस पीठ पर पधारिएगा और हम लोगों को आशीर्वचनों से प्राप्त कराइएगा। लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा महाबली 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 का, हर फहर
दरबार की जय हो अम्बे रानी की जय हो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो लोहरा मऊ धाम की जय हो देवी धाम की जय हो अयोध्या धाम की जय हो सरयू मैया की जय हो हनुमानगढ़ी हनुमंत लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो उमा महेश भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो व्यास जी भगवान की जय हो नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। आइए बड़े भाव के साथ माँ भगवती की आरती फिर प्रसाद लेकर के अपने घर माँ भगवती के चरणों का चिंतन करते हुए जाइए। ओम इरग्वं हवि प्रजन्नम मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं मे पयोरेतो अस्मासुधस् ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्योदय स्त्रोत्राद्वायुष्यपाणस्य मुखादग्नियाय ओम साज्यं वर्ति संयुक्तं बन्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम् ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय तस्मै नमो विघ्नविनाश। या हो मैया आरती करथे नर नारी या हो देवी आरती करथे नर नारी या हो देवी आरती करत नर नारी या हो देवी आरती करत नर नारी
करत